Hello friends, this is Shweta. Welcome back to my channel Psychology to the Point. Today we will going to study about psychology. What is psychology? हिंदी में हम इसको मनोविज्ञान कहते हैं. क्या होता है मनोविज्ञान? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि साइकोलॉजी वर्ड ये बना कैसे है. ये ग्रीक वर्ड से बना है. दो वर्ड ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है. एक साइकी और एक लॉगस. साइकी का अर्थ होता है सोल या बिहेवियर एंड लॉगस का मतलब होता है टू स्टडी ऑफ सब्जेक्ट. मतलब सोल या हम बिहेवियर का जब अध्ययन करते हैं उसी को हम साइकोलॉजी कहते हैं. सिंपल भाषा में हम इसे ऐसे समझते हैं कि जब हम किसी भी एनिमल्स या ह्यूमंस के बिहेवियर का अध्ययन करते हैं तो उसको हम साइकोलॉजी के अंतर्गत ही अध्ययन करते हैं. उसी को साइकोलॉजी कहते हैं. साइकोलॉजी का कुछ डेफिनेशन है जो दिया गया है. जैसे साइकोलॉजी इज डिफाइंड फॉर्मली एज अ साइंस विच स्टडी मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर इन डिफरेंट कंटेक्स्ट. साइकोलॉजी आप इजीली ऐसे समझ सकते हैं कि ये वो विज्ञान है जिसमें हम एनिमल्स के मेंटल प्रोसेसेस को, एक्सपीरियंस को और उनके बिहेवियर का अध्ययन करते हैं डिफरेंट कंटेक्स्ट में. उनकी मानसिक प्रक्रिया कैसे हो रही है, उनके अनुभव क्या क्या है और उनका व्यवहार कैसा है अलग अलग सिचुएशंस में. यही है पूरी साइकोलॉजी. अब जो भी साइकोलॉजी पढ़ता है उसमें जैसे किसी ने साइकोलॉजी से बैचलर किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, मास्टर्स करने के बाद ऐसा माना जाता है कि साइकोलॉजी पढ़ने वाले ही साइकोलॉजिस्ट होते हैं. तो साइकोलॉजिस्ट ये बिहेवियर का अध्ययन करने के अलावा लोगों के एक्सपीरियंस का भी अध्ययन करते हैं, उनके अनुभव का भी अध्ययन करते हैं. अनुभव कैसा? अनुभव का जो नेचर होता है वो हमेशा सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव इन नेचर होता है, क्योंकि हर इंसान का, हर व्यक्ति का अलग अलग अनुभव होता है, अलग अलग स्वभाव होता है. तो साइकोलॉजी में हर व्यक्ति का अनुभव का ही अध्ययन किया जाता है. अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि बिहेवियर क्या होता है. तो बिहेवियर किसी भी कार्य को करते वक्त हम जो रिस्पॉन्स या रिएक्शन देते हैं वही हमारा व्यवहार या बिहेवियर कहलाता है. जैसे जो भी हम काम कर रहे हैं तो उसमें हम कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, चाहे जैसा भी रिस्पॉन्स दे रहे हैं वही बिहेवियर नाम से जाना जाता है. आइए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं. जैसे ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुका होता है. पूछता है कि सबसे पहले फर्स्ट लेबोरेटरी, साइकोलॉजी की लेबोरेटरी कहाँ बनी थी. तो ये लिप्जिग जर्मनी में बनी थी 1879 में. और सबसे पहले इसको विलेम वुंड ने बनवाया था. विलहेल्म वुंड ने बनवाया था. फिर इसमें सबसे मेन बहुत ही ज़्यादा काम किया हुआ है सिगमंड फ्रॉइड ने. बहुत ही फेमस नाम है इनका साइकोलॉजी में, क्योंकि इन्होंने अपने लाइफ का मैक्सिमम टाइम रिसर्चर्स, साइकोलॉजी के ही रिसर्चर्स में बिताया है. इनकी सबसे मेन इम्पॉर्टेंट साइको एनालिसिस थियोरी है जो पढ़ी जाती है. इन्होंने 1900 में डेवलप किया था साइको एनालिसिस को. इस पर बहुत डिटेल है. इस पर आप चाहें तो अलग से एक वीडियो बन सकता है सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिसिस की थियोरीज पे. इन्होंने क्या पूरा बताया है ह्यूमन के डेवलपमेंट से रिलेटेड, बर्थ से लेकर डेथ तक सब कुछ. फिर इन 1955 में बेंगलोर में निम्हांस बना था. निम्हांस बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस. फिर ये तो बात हो गई वर्ल्ड में मतलब ऑल ओवर. सबसे पहले जर्मनी में लिप्जिग में साइकोलॉजी की लेबोरेटरी खुली थी 1879 में. लेकिन हमारे इंडिया में मॉडर्न एरा ऑफ इंडियन साइकोलॉजी सबसे पहले कैलकाटा यूनिवर्सिटी में हुआ था. यहाँ साइकोलॉजी का जो ओरिजिन हुआ था वो फ़िलासफ़ी के डिपार्टमेंट से हुआ था, डिपार्टमेंट ऑफ फ़िलासफ़ी. सबसे पहले फ़िलासफ़ी का जो डिपार्टमेंट था वहाँ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का सिलेबस इंक्लूड किया गया. वहीं से ही इसकी ओरिजिन हुई थी. फर्स्ट साइकोलॉजी की लेबोरेटरी जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी 1915 में इंडिया में. कैलकाटा यूनिवर्सिटी ही पहली यूनिवर्सिटी थी जिसने 1960 में फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी इस्टेब्लिश की.
पहली लेबोरेटरी 1915 में थी, बट डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी 1916 में हुई। फिर डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी भी बनी कैलकाटा यूनिवर्सिटी में ही 1938 में। ये सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। नेट की प्रिपरेशंस के लिए इसमें बहुत ही डीप जाना पड़ता है साइकोलॉजी। ये तो बस बेसिक एक इंट्रो है साइकोलॉजी का। कैलकाटा यूनिवर्सिटी में जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का इन्फ्लुएंस हुआ था, ऐसा माना जाता है कि उसमें सबसे बड़ा रोल था डॉक्टर एन सेन गुप्ता का। इन्होंने यूएसए में ट्रेनिंग ली हुई थी, जहाँ से वुंड का एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का पहले रिसर्चर्स हो चुके थे, वहीं पे ये गए हुए थे और इन्होंने वहीं से ये आए तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी में, तो फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का बढ़ावा दिया, तब से ही ये शुरू हुआ। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ये भी हैं कि एरिस्टोटल, सबसे पहले एरिस्टोटल ये ग्रीक फिलोसोफर थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी साइकोलॉजी पे, जिसको पैरासाइकी के नाम से जानते हैं। पैरासाइकी का मतलब होता है माइंड और सोल, या तो माइंड या आत्मा, कुछ भी कह सकते हैं। तो पैरासाइकी पे इन्होंने बुक लिखी थी, इसीलिए बहुत सारे रिसर्चर्स इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी मानते हैं, एरिस्टोटल को। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कौन है, तो विलियम वुंड है, जिन्होंने फर्स्ट लेबोरेटरी बनाई थी जर्मनी में। अब आपके दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि साइकोलॉजी का डेली लाइफ में क्या यूज़ है, क्यों हम पढ़ें साइकोलॉजी, क्यों जानें। तो इसका बहुत ही बड़ा रोल है हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में। इसमें सबसे पहले हम अपने आप को हर सिचुएशंस के लिए कैपेबल बना सकते हैं। हम अपना कम्युनिकेशन अच्छा कर सकते हैं एक दूसरे से, जो कि एक बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले करता है रिलेशनशिप को बनाने में। हम बेटर रिलेशनशिप बना सकते हैं अगर हमें अच्छी साइकोलॉजी पता होती है कि हमें कैसे बिहेव करना है। हम अपना कॉन्फिडेंस बना सकते हैं। किसी भी एक्टिविटी में इंगेज होने के लिए कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। तो उसके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाने के लिए ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और इसका करियर में भी इट इनरिच आवर करियर। मतलब अगर आप साइकोलॉजी जानते हैं और अप्लाई करते हैं अपने ऊपर, तो आप फर्दर अपने जॉब्स और करियर के लिए कैपेबल हो जाते हैं, अपनी कैपेसिटी को बूस्ट करने के लिए। कुछ ब्रांचेस भी हैं साइकोलॉजी के जिसके बारे में जानना चाहिए। ऐसे तो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक प्योर साइकोलॉजी ब्रांच है, एक अप्लाइड है। प्योर साइकोलॉजी ब्रांच जनरली ह्यूमन नॉलेज को एलेबोरेट करता है, एंड अप्लाइड साइकोलॉजी जो है ये बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट को ज़्यादा फोकस करता है कि मानव का विकास किस किस क्षेत्र में किया जा सकता है। तो प्योर साइकोलॉजी में जैसे जनरल साइकोलॉजी आ जाएगी, एबनॉर्मल है, फिजियोलॉजिकल, सोशल, डेवलपमेंटल, एक्सपेरिमेंटल है। अप्लाइड साइकोलॉजी में हमारा जो ह्यूमन के कंडीशंस को इम्प्रूव करे, जैसे एजुकेशनल, क्लिनिकल, इंडस्ट्रियल, लीगल, मिलिट्री, पॉलिटिकल, और भी बहुत सारे हैं, बट ये मेन है। जैसे जब भी हम कोर्स करते हैं साइकोलॉजी से, तो हम ये स्पेशलाइजेशन में ले सकते हैं।